बीजेपी नेता के निर्माण पर चला बुलडोजर। दबंग नेता पर जब गरजा बाबा का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर फिर चला है और इस बार चला है काशी में। बीजेपी नेता के निर्माण पर वो बीजेपी नेता जो वाराणसी का श्रीकांत त्यागी बनने की कोशिश कर रहा था, वो नेता जो डरा धमका कर अवैध कब्जा कर रहा था। जी सही सुना आपने, ये नेता है बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह, जिन्होंने सिकरौल वार्ड के वरुणा एनक्लेव सोसाइटी में अवैध निर्माण कर रखा था, जिसे बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। दरअसल पिछले दिनों वरुणा एनक्लेव सोसाइटी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। महिलाओं का आरोप था कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह ने कॉलोनी में जमीन पर कब्जा किया है। महिलाओं ने अपने ही अपार्टमेंट में रहने वाले बीजेपी नेता अखंड सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और ये भी आरोप लगा कि महिलाओं की तरफ से बात करने पहुंचे एक शख्स की अखंड सिंह और उनके साथियों ने पिटाई भी कर दी। अखंड सिंह और उनके साथियों ने संबंधित व्यक्ति पर गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए उस पर चाटों की बरसात कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। नहीं, गाली नहीं दी। महिलाओं का कहना है कि यहाँ कभी कॉलोनी का गेट हुआ करता था। सड़क चौड़ीकरण में उन्हें कॉलोनी की बाउंड्री भी पीछे करनी पड़ी, लेकिन कॉलोनी में बीजेपी नेता ने उस जगह पर अवैध कब्जा कर अपना निजी ऑफिस बना डाला। मीडिया में शिकायतें आने के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण भी एक्टिव हो गया, जिसके बाद आज बीजेपी नेता अखंड सिंह के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। बेसिकली जो सोसाइटी के बाहर मतलब सोसाइटी के कॉर्नर पे एक लैंड है जिसपे कि अवैध रूप से कब्जा करके एक कमरा बनाया गया है कमर्शियल टाइप का, और ये शिकायत जून में तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्राधिकरण के पास आई थी, जिसके बाद प्राधिकरण की तरफ से जो हमारी प्रवर्तन टीम है मौके पे गई भी थी, पूरा जांच किया था, तो उसमें ये अवैध निर्माण के रूप में पाया गया था, जिसमें इसे नोटिस और डेमोलिशन ऑर्डर भी किया गया है। जिस शख्स ने इस पर कब्जा किया उनका कहना है कि वो पिछले 20 सालों से इस पर काबिज हैं और ये जमीन उनकी है। ये तो नया निर्माण है, जो निर्माण वहाँ पे मौके पे दिख रहा है आज, वो नया निर्माण है। पहले वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने वाला सामने आया था और पहले की भी फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं फाइल में। तो ये जो अभी निर्माण है वर्तमान में ये नया निर्माण है तो और उसी की शिकायत है। अब जब बाबा का बुलडोजर बीजेपी नेता के निर्माण पर चला है तो तमाम सियासी रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी कहती है कि ये बाबा का बुलडोजर है जो हर दोषी पर चलेगा। कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये स्पष्ट करके दिखा दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, उसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन अगर उसने कानून का उल्लंघन करने का काम किया है तो कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं पाएगा। कानून का कठोर डंडा पूरी तत्परता के साथ उस पर चलेगा, बिना इस बात का भेदभाव किए कि उसका रसूख क्या है, उसका जुड़ाव किसके साथ है। वही विपक्ष कहता है कि यह मामला लाइमलाइट आने के बाद का नतीजा है। जिस गुनाह को बीजेपी छुपा न सकी वहां तो ये होना ही था। उत्तर प्रदेश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे से बड़े नेताओं के अवैध निर्माण मिल जाएंगे और ये निर्माण कहीं न कहीं वर्तमान सरकार 6 सालों में ही हुए होंगे। जिस निर्माण के ऊपर आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल की निगाह चली जाती है, उस निर्माण पर बुलडोजर पहुंच जाता है, वरना बाकी सब जगहों पर निर्माण हो रहा है। आदरणीय योगी जी, सिर्फ मीडिया की आंख से मत देखिए और न अपना पराया कीजिए, सब पर समान भाव से कार्रवाई कीजिए और सिर्फ मीडिया के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं कीजिए, स्वभाव सम्मत, संविधान सम्मत कार्रवाई कीजिए और सारे अवैध निर्माणों को गिराइए। दरअसल नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी के श्रीकांत वाले कांड के बाद बीजेपी घेरे में थी, क्योंकि श्रीकांत के बीजेपी कनेक्शन को लेकर विरोधी हमलावर थे। वहीं वाराणसी में भी इस तरह से बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का अवैध कब्जा करना और सोसाइटी में दबंगई के आरोप लगना बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ा करता दिखाई दे रहा था, जिसे खत्म कर दिया गया बाबा के बुलडोजर से। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।